मैं भी समझने की कोशिश करूंगा कि है क्या, कहां से आए हैं ये लोग और क्या बन रहा है। ये इंतजाम आपको पंजाब में ही दिखेगा। चीन क्या है और ये कैसे क्या हो रहा है। 400 साल पहले गुरु नानक ने जो सिलसिला शुरू किया था वो सिलसिला आज भी पंजाब के सिख निभा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसमें पूरे में स्टीम है नीचे। खाना जो है 2,5-3 हज़ार आदमी का खाना जड़ा है 20 से 30 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। ये दाल बन रही है। यहाँ लंगर में इतने हमारे किसान भाई प्रसादा नहीं सकते, खाना नहीं खाते जितने यहाँ के आसपास के लोग आकर खाना खाते। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ सिंघू बॉर्डर पर और लगातार कई दिनों से कई तरह की तस्वीरें आप तक पहुँचा रहा हूँ और कई तरह की तस्वीरें आप सोशल मीडिया के जरिए भी देख रहे हो। बीते 3-4 दिनों से कई ऐसे वीडियो और कई ऐसी तस्वीरें आपने देखी होगी कि किसानों ने और अलग अलग गुरुद्वारा ने लंगर के कैसे कैसे इंतजाम किए हैं। रोटी बनाने वाली मशीन से लेकर सब्जी बनाने वाली मशीन तक और सोलर पैनल से चूल्हे जलने के कई वीडियो आपने देखे होंगे। लेकिन अभी मैं एक खास तस्वीर देखकर मैं यहाँ रुका और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं ट्रक पर है और मैं भी समझने की कोशिश करूँगा कि है क्या। तो यहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं और कुछ एक सिलेंडर नुमा कोई चीज़ दिख रही है, तो ज़रा समझता हूँ क्योंकि बहुत सारी क्यूरियोसिटी मेरी भी है कि दरअसल ये है क्या और कहाँ से आए हैं ये लोग और क्या बन रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या है। लंगर में मैंने बड़ी बड़ी देग देखी, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ देखी, एक साथ 2,000-3,000 लोगों का खाना बनने का इंतज़ाम एक कढ़ाई में एक देग में वो देखा। लेकिन यहाँ कुछ मशीन दिख रही है, सामने सिलेंडर नुमा मशीन है और इसमें 2 में कुछ बन रहा है। और ये पीछे देखिए आप, ये लंगर जो ये बना रहे हैं उसका इंतज़ाम है, कढ़ाई है, पकौड़े तले जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें। पकौड़े का बहुत अहमियत है। अब पकौड़ा कहाँ तला जाने की बात की गई थी आप समझते होंगे, लेकिन ये लंगर है। तो ज़रा समझते हैं कि दरअसल है क्या। पहले आप इधर आइए और ज़रा बताइए, मैंने पहली बार ये देखा है और ऐसे इंतज़ाम आपको पंजाब में ही दिखेगा और पंजाब के गुरुद्वारों और पंजाब के किसानों के इस लंगर में ही दिखेगा। तो ये क्या है, जरा पीछे जो सिलेंडर है इधर आइए आप। इधर से आके बताएं। इसमें पानी दी भाप है। क्या है? पानी दी भाप अग थले डाई दी आ। अच्छा। ਇਹਦਾ प्रेशर बनता, पानी दी भाप ना दाल सब्जी बनती। पानी का भाप है, पानी का भाप है। तो प्रेशर कैसे बनता है? प्रेशर इसमें लकड़ी डाल के, इसमें लकड़ी डालते हैं, हाँ। इससे प्रेशर बनता है। प्रेशर बनता है। फिर उस प्रेशर का क्या होता है? वो प्रेशर भट्ठी लगा है, इसका अलग अलग वाल है। अच्छा। जो दाल सब्जी बनानी है वो वाल छोड़ दो। आप भी जरा आइए, ये प्रेशर से आता, आप जरा सामने आइए, जरा बताइए। ये प्रेशर से आता है, 1 मिनट जरा समझते हैं थोड़ा और ये प्रेशर के लिए पाइप है, जरा आप बताइए क्या है समझने के लिए। वाहिगुरु जी का आपका नाम क्या है और कहाँ से आए ये भी बताइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम है सरजीत सिंह, गुरदासपुर से आया हूँ। संत बाबा हजारा सिंह निके कुमन गुरुद्वारे के साथ में है, आए उधर सेवादार। और जो एक लंगर की सेवा कर रहे हैं बाबा अमरीक सिंह कार सेवा वाले हैं, अच्छा, वो कर रहे हैं। तो ये जरा इसके बारे में बताइए, मशीन क्या है और ये कैसे क्या हो रहा है। ये जो है स्टीम बॉयलर है। स्टीम बॉयलर, अच्छा, स्टीम बॉयलर है। स्टीम बॉयलर इसके साथ थोड़ा सा लक्कड़ डालेगा। ये देखो लक्कड़ डाला हुआ है। अच्छा, इसमें लक्कड़ डाला, थोड़ा सा लक्कड़ डालेगा। हाँ। और इसका पानी जो है ऊपर ऑटोमेटिक लगा हुआ है। अच्छा, वो जितनी इस पूरे में पानी है। थोड़ा सा पानी है। अच्छा, थोड़ा सा पानी और अंदर इसके वाल लगे हुई है। अच्छा, उससे स्टीम बनता है। इसके साथ स्टीम बनता है। ठीक है। ये जो पाइप आ रहा है, हाँ। इसके साथ स्टीम आएगा। अच्छा, स्टीम के साथ जो भी है हमारा दाल सब्जी चावल जो भी बनेगा इस पतीले के साथ बनेगा। तो ये पूरा स्टीम पे बन रहा है। स्टीम पे बन रहा है। तो ये देखिए, ये जैसे ये पाइप स्टीम आया हुआ है, वो स्टीम बॉयलर है। इन्होंने दिखाया ऐसे पाइप आया है और ये पाइप, इसमें पूरे में स्टीम है नीचे। देखो इसको बिल्कुल हाथ लगाएगा तो ठंडा है। अच्छा, हाँ, ये तो ठंडा है। ठीक है। इसके ऊपर जो है गर्म है। ये गर्म है। ये वो नीचे जो है उसका पाइप वो भाप से जो है सब्जी बनेगा, इसके नीचे नहीं लगेगा। बहुत अच्छा सब्जी बनेगा। ये तो बड़ा गजब है कि वहाँ से स्टीम आ रहा है, नीचे ये ठंडा है और उसके बाद इसके भाप से ये क्या बन रहा है? एक कड़ी बन रहा है। ये कड़ी बन रहा है। दाल बन रहा है। अच्छा, नीचे चावल बन रहा है। और ये सिर्फ स्टीम से उबल रहा है। स्टीम से उबर रहा है। अगर इधर थोड़ा जगह कम है, कनेक्शन तो हमारा देखो ये भी फ्री है। अगर पतीला और भी लग सकता है, वो भी लग सकता है। सारे पतीले लगा देगा ना
तो लाखों आदमी डेली खाना खाएगा तो इधर मुश्किल नहीं आएगा। तो 3 पतीले एक साथ 3 पॉइंट बने, 1 2 3, और कह रहे हैं सारे पतीले लगा देंगे। एक पतीला खाना जो है हम 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर खाना जो है 2,5-3 हज़ार आदमी का खाना जड़ा है 20 से 30 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। कुछ भी बना देते, चावल दाल सब्जी भी है इसमें, एक सिर्फ मतलब जैसे पकौड़े नहीं निकलेगा। अच्छा, हाँ वो तो तलना पड़ेगा। हाँ, तो बाकी जो है भी एक बार पकौड़े का जिक्र किया था। वो मोदी जी के तो जिक्र करता है, वो तो उधर बैठा और जिक्र भी करता है, वो क्या करेगा, ठीक है ना। ये तो किसान सरकार कोई भी है, हम तो मोदी को भी अपील करते हैं, किसानों की पब्लिक की बात सुननी चाहिए। अब जरा ये इसमें क्या है? इसमें दावल है। इसमें जरा खोलिए इसको। ये देखो, ये दाल है, ये दाल बन रही है, ये दाल बन रही है। और ये मेरे ख्याल से अरहर है, क्या है? अरहर चना क्या है? ये चना की दाल है और महा की दाल है। ओके, तो ये दाल बन रही है। और इसमें जो सूखी दाल है 40 किलो डालेगा और क्वांटल 1.5 क्वांटल के अंदर अंदर पानी जो है इसके पतीले के अंदर आएगा। 2,500 तो 3,000 आदमी जो है। तो नीचे ठंडा क्यों है? अगर गर्म पानी तो नीचे भी आ रहा है। इसका जो है ना स्टीम है, स्टीम के साथ प्रेशर के साथ इसका सब्जी बनेगा। इसका जो है ये लगा हुआ है, इनका गेयर बक्स। अच्छा, हम ये बन जाएगा, दूसरे पतीले में डालेगा तो इसको पलटी करेगा आसानी से। क्या ये इसको पल्टी करेंगे? पूरे पलटी करने बर्तन को के ऐसे लिए पल्टी कर देंगे? पलटी कर देंगे, तो ऐसे घुमाएंगे और ये ऐसे घूम जाएगा। ओके। इसका जो प्रेशर है, जो स्टीम का पानी आता है वो देखो, अच्छा, ये तो पानी बाहर निकलेगा। स्टीम इंजन की तरह लग रहा है, हाँ। जैसे ट्रेन में होता है स्टीम इंजन। ये पानी जो है बाहर आ जाएगा, ये इसमें बताइए- पानी जमा होता है तो इसके निकाल देते हैं। तो ये ट्रक में ही ऐसे आप लोड रखते हैं, जहाँ भी ऐसे लंगर लगाना हुआ ट्रक लेके चले अभी जाते हैं? ट्रक तो इसी के लिए कि दूरी पे आया है ना, ओके। और को 200-300 किलोमीटर में होगा तो ट्रैक्टर पाने के लिए सीधा ही है। और अच्छा, उसके ये टायर इसको लगा भी हुआ है। ले जाते हैं। अब ये बताइए, ये बना जुगाड़ है, आप लोगों ने बनाया या कहीं से बाहर से मंगवाया? नहीं, बनवाया है, पंजाब में ही बनाया? पंजाब से बनवाया है, चंडीगढ़ से बनवाया है। तो आइडिया कहाँ से सब आया? देखो, जो किसान है ना, उनको जुगाड़ी है, वो बहुत जुगाड़ लगा देते हैं। ये बड़ा दिलचस्प है, भारत जुगाड़ों का देश है। मैं नहीं जानता कि इसका आइडिया कॉन्सेप्ट कहाँ से है, लेकिन अगर देखेंगे तो लगता है जुगाड़ से सब बना हुआ है। लेकिन गजब चीज़ है, इसमें लकड़ी उसमें डालते हैं, वो बॉयलर है, वहाँ से स्टीम आता है, उसके बाद नीचे से इसमें स्टीम से ये सब्जी बनती है, आधे घंटे में बनती है। अब बीच बीच में ये अपने आप ये स्टीम छोड़ता है। जैसे मोदी ने सोचा था, ये आदमी जो पब्लिक है भोली भाली है, और उसने कानून लागू कर दिया, और पब्लिक को मालूम है मोदी हमारा गलत काम कर रहा है। ये सरकार बनाया भी पब्लिक ने है तो नीचे भी सरकार गिराएगा, ठीक है ना। ये हर आदमी को समझ है क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। ये जो बैलर लेके आया हूँ, ये थोड़ा मौसम खराबी के लिए इसके लिए लेके आया हूँ। मौसम के खराबी के मुश्किल नहीं आएगा इधर। तो ये बताइए, ये बीच बीच में क्यों स्टीम बीच में छोड़ रहा है? ये उसका पानी का प्रेशर है ना, प्रेशर जब हो जाता है तो स्टीम छोड़ता है, उतना बाहर करता है। तो ये कितने दिन ऐसे चलता रहेगा? अब तो सरकार कह रही है 5-6 दौर की बातचीत हो गई, अब उसके बाद अभी अगर ये अनंत काल चलेगा? नहीं, ये तो मत सोचे, ये तो पक्के पैरी आए हैं। इसी के लिए बोला ना, ये जो बैलर है ना, ये बारिश भी आएगा तो भी मुश्किल नहीं आएगी खाने की, ठीक है जी। ठंडी आएगा, गर्मी आएगा, कुछ भी होएगा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं आएगा। पूरा प्रबंध करके आए हैं। तो ये बताइए कि ये वहाँ, ये कहाँ से आया? गुरदासपुर से। तो गुरदासपुर गुरुद्वारे में इसका इस्तेमाल होता है? इस्तेमाल होता है। तो वहाँ ऐसे लंगर जो चलता रहता है वो इस्तेमाल होता है? इस्तेमाल इससे बड़ा भी है उधर, वो पक्का फिट किया है। एक वहाँ छोड़ा हुआ है, एक लेकर यहाँ है। तो ये आपने देख लिया, ये जुगाड़ है, और पंजाबी का और पंजाब के किसानों का और सरदार जी का और गुरुद्वारे का। और यहाँ जब आएंगे सिंघू बॉर्डर तो ऐसी ऐसी चीज़ें दिखेगी कि आप चमत्कृत होंगे कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है। रोटी, जय जवान जय किसान, सही कह रहे हैं, जय जवान जय किसान। और जय जवान जय किसान के नारे को यहाँ ऐसे कहें तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो 20 साल 30 साल फौज में रहे, अपने मेडल्स लेकर बैठे हैं यहाँ पे। और उसके बाद लंगर में भी ऐसे बहुत सारे किसान आपको दिखेंगे जो पहले फौज में रहे। तो दरअसल लाल बहादुर शास्त्री का जो नारा था जय जवान जय किसान, उस नारे को चरितार्थ करते हुए बहुत सारे लोग दिखेंगे। तो मेरा मकसद था इस मशीन को और इस जुगाड़ को दिखाना। और यहाँ उसके बाद अब यहाँ खाना बन रहा है। और यही बात है कि हम सब ने देखा, यूपी बिहार के लोग, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, वहाँ भी कई बार ऐसे श्राद्ध में या शादी में भोज होता है या
कोई ऐसा भंडारा चलता है, लेकिन वहाँ चूल्हे पे बनता है। यहाँ तरह तरह की मशीनें, और इन लोगों ने अगर कहें तो इजाद की है, इन्होंने अपने दिमाग से ये सब बनाया है। और उसके बाद जनता के लिए जहाँ लंगर की ज़रूरत होती है वहाँ गाड़ी के साथ पहुँच जाते हैं। अब यहाँ लंगर डाल के बैठे हैं और इस लंगर से खाने का भी इंतजाम है और लंगर डाल के सरकार को संदेश भी है कि चाहे 2 महीने यहाँ बैठना पड़े, चाहे 4 महीने बैठना पड़े, यहाँ से हिलेंगे नहीं। यही कह रहे हैं आप लोग ना? एक मिनट करना। जितने हाँ भाई, दिन भी बैठना पड़े पूरा इंतजाम। बैठेगा बैठेगा, कोई इधर मुश्किल नहीं है, पक्के पैर में आया है। उधर मुश्किल नहीं है। तो अब ये चलते हैं, ये आपने देख लिया। अब ये नीचे जरा चलते हैं। हमारे सहयोगी अभय कैमरा कर रहे हैं, गिरने का पूरा खतरा है। और ये भी कुछ उसी तरह की चीज़ है। मुझे नहीं, ये शायद पलटने के लिए होगा। ऐसे घुमाएंगे, चूंकि हांडी बहुत बड़ी है तो हांडी ऐसे पलट जाएगी। तो इस तरह का यहाँ इंतजाम है। यहाँ आप कहाँ से आए हो? ये शुरू पाली से। कहाँ से? करतारपुर से। करतारपुर। देख करतारपुर। अच्छा, तो आप क्या करते हो? आप देखो जी, गोभी जले पकौड़े चलन रहे हैं। पकौड़े तल रहे हैं, यहाँ पकौड़े तले जा रहे हैं। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस लंगर की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ बैठे हैं, यहाँ सब्जियाँ काटी जा रही है, मटर से लेकर प्याज तक, और यहाँ गोभी। और जिससे भी पूछेंगे ये कहेंगे हम सेवादार हैं, हम सेवा करते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लोग जो यहाँ सब्जियाँ बना रहे हैं या पकौड़े तल रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं इस लंगर में, उनका कोई पेशा नहीं है ये करना। वो सेवा भाव से आए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पंजाब के लोग, किसान या जो भी यहाँ आ रहे हैं उनके लिए खाने का इंतज़ाम करना है, इसलिए सेवा भाव से इस लंगर में हैं। और जिससे भी बात करेंगे वो गुरु नानक का जिक्र करेंगे। गुरु नानक के दौर में, सिखों के पहले गुरु, उनके वक्त में जो ये लंगर की परंपरा शुरू हुई थी उसका जिक्र करते हुए लंगर की अहमियत समझाएंगे। यही मेरा भी मकसद है समझाने का। ये चीज़, इस तरह की व्यवस्था और इस तरह का सेवा भाव मैंने सिखों के अलावा किसी में नहीं देखा। और बीते 8 दिनों से मैं हर रोज़ आ रहा हूँ और हर रोज़ यहाँ आकर लगता है क्या जज्बा है इन लोगों। तो यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, मेरे ख्याल से ये लोग आयोजक हैं जो ये लंगर चल रहा है। तो मैंने वो देखी मशीन, वो जुगाड़ है। भारत में बोलते जुगाड़, टेक्नोलॉजी बहुत चलता है। वो देख के लग रहा है कि सबने, आप लोगों ने जुगाड़ से ऐसा निकाला कि स्टीम से खाना बनेगा और उसके बाद क्या है, कैसे हुआ? नहीं, ये पूरा सिस्टमेटिक है। एक ये जो चीज़ है, इसको हमारे लंगरों में बड़ी तादाद में जब बनता है ना, तो गुरदासपुर में हम गुरुद्वारा तपस्थान बाबा हजारा सिंह निके कुमन, वहाँ पे हम ज़्यादा तादाद में जब संगत आती है तो इससे हम सब्जी वगैरह, चावल वगैरह जो भी है जल्दी हो जाता है। जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो जाता है। आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम तरनजीत सिंह है, गुरदासपुर से। और ये गुरुद्वारा का क्या नाम है? गुरुद्वारा तपस्थान बाबा हजारा सिंह निके कुमन। बाबा हजारा सिंह निके कुमन पिंड है। हाँ, जो पिंड है हमारा गांव है वो निके कुमन है। तो ये जो मैं बार बार लोगों से पूछता हूँ, ये इतना सेवा भाव से इतने लोग लंगर चला रहे हैं, लगातार वहाँ देख रहा हूँ सब्जियाँ काट रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होते होंगे ना जो सिर्फ ऐसे मौक़ों पर जब लंगर की ज़रूरत होती है, जब खुशी या गम या कोई ऐसी चीज़ होती है, चाहे भूकंप हो, चाहे जहाँ भी ज़रूरत हो, वहाँ होते हैं। बाकी समय तो ये लोग ये काम नहीं करते हैं। तो ये कहाँ से इतना सेवा भाव आता है? ये स्पिरिट जो है हमारा, गुरु नानक साहब हमें ये लंगर की प्रथा देकर गए हैं और तब से उन्होंने 20 रुपए का उन्होंने भूखे साधुओं को लंगर छिकाया था और तब से वो 20 रुपए आज तक से कौम से ख़त्म ही नहीं हुए। वही हमारा जो है ना वो आज तक चल रहा है। सारी संगत जितने मर्जी हमारे यहाँ लंगर में, इतने हमारे किसान भाई प्रसादा नहीं छकते, खाना नहीं खाते, जितने यहाँ के आसपास के लोग आकर खाना खाते हैं। तो ये जो स्पिरिट है ये हमारी गुरुओं की दी हुई है। हमारे जो पंजाब की आबो हवा में ही ऐसा एक दूसरे के प्रति भाईचारक साझ, हमारे बानी में हमें ये सिखाया जाता है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। हमारे सभी कुदरत के बंदे, हम किसी को ऊंचा या नीचा नहीं कोई खाना खाए, किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी मजहब का, किसी वर्ण का, हमारे इधर कोई भेदभाव नहीं। ये स्पिरिट जो हमें गुरबानी से, गुरु ग्रंथ साहब से मिलता है। अच्छा, ये गुरु नानक के समय जो लंगर चला और उनके पिता ने उनको 20 रुपये दिए और सेवा के लिए, और उसके बाद उन्होंने 20 रुपये में लोगों को खिला दिया और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। ये थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है स्कूल के दिनों में गुरु नानक की कहानियों में, लेकिन चूंकि दर्शक बहुत दुनिया भर में देखते हैं
छोटे संक्षिप्त में थोड़ा बता दीजिए गुरु नानक की वो कहानी और लंगर कैसे शुरू हुआ, कुछ उसके बारे में। गुरु नानक के पिता ने, मेहता कल्याण दास जी ने, उनको जो पटवारी थे उन्होंने भेजा 20 रुपए दे के कोई सौदा करके आओ, अच्छा सच्चा सौदा करो जिससे कमाई हो। लेकिन गुरु नानक जब गए तो उन्होंने ये देखा कि कौन सा सौदा करूं। सभी उन्होंने देखा कि सभी सौदे जो हैं इनमें से सभी झूठे सौदे हैं, कोई सच्चा नहीं है। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं, साधु बैठे थे भूखे लोग, साधु कह लो लोग कह लो, वो भूखे बैठे थे। तो उन्होंने देखा कि ये तो भूखे हैं, सबसे अच्छा सौदा है किसी के पेट में अन्न पहुँचाना, सबसे सच्चा सौदा ये है। तो तब उन्होंने 20 रुपये, तब बहुत बड़ी बात थी, तो उन्होंने 20 रुपये में सभी भूखे साधुओं को लंगर छकाया। पिताजी नाराज़ भी हुए गुरु नानक के पिताजी कि ये आपने क्या किया। तो गुरु नानक साहब ने बोला कि सबसे सच्चा सौदा मुझे यही लगा कि किसी भूखे का पेट भरना, किसी को खाना देना, उसकी ज़रूरत में उसके काम आना, सबसे सच्चा सौदा और सबसे बड़ा व्यापार यही है। तो करीब 400 साल पहले गुरु नानक ने जो सिलसिला शुरू किया था, वो सिलसिला आज भी पंजाब के सिख निभा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और न सिर्फ पंजाब या दिल्ली या भारत में, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में, आप अमेरिका चले जाइए, आप कनाडा जाइए, आप लंदन जाइए, आप जर्मनी, फ्रांस, इटली, 10 मुल्कों में मैंने देखा है, अलग अलग मुल्कों में गुरुद्वारा हैं और गुरुद्वारा की महत्ता लंगर में पता चलती है। जब हज़ारों लोग खाना खाते हैं और वो खाना खाने वाले किस धर्म के हैं, किस समुदाय के हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं, वो लंगर खाते वक्त उनका कोई धर्म नहीं होता, एक साथ पांत में बैठकर सम्मान के साथ खाते हैं। ये अहमियत है इस लंगर की, और सिखों ने जो सिलसिला शुरू किया गुरु नानक से लेकर अब तक, उसकी। इसलिए इस सिलसिले को उम्मीद है दुनिया, जब तक ये समुदाय रहेगा तब तक ये सिलसिला रहेगा। और ऐसे हज़ारों लाखों लोग ऐसी परिस्थितियों में जहां 2 वक्त का खाना बहुत मायने रखता हो, ऐसी परिस्थितियों में अपनी यही भूमिका निभाएंगे जो यहाँ निभा रहे हैं। आप सबको नमस्कार है। नमस्कार।